मेरे पूजनीय ब्रह्मज्ञानी बाबा स्वर्ण सिंह जी ने अपने प्रवचनों के दौरान एक ज्ञानवर्धक कथा सुनाई थी, जिसे मैं आपको बता रहा हूँ। एक शहर और गांव के बीच में से रेल लाइन गुजरती थी। वहीं एक सड़क रेल लाइन के बीच में थी, जिस पर एक फाटक सड़क पर यातायात को रोक कर बाद में ट्रेन का रास्ता साफ हो जाता था। वहाँ पर रेलवे का एक केबिन, जो कि फाटक के साथ ही था, जिसमें एक चौकीदार लाल और हरी झंडी लेकर बैठता था। वह ट्रेन के आने से पहले सड़क का रास्ता बंद करके ट्रेन के चालक को हरी झंडी दिखा देता था और ट्रेन चालक उसे हरी झंडी को देखकर ट्रेन को आगे ले जाता था। जहाँ पर वह केबिन चौकीदार का बना था, उसके पास ही एक गांव था, जहाँ पर एक भगवान नारायण का मंदिर और एक आश्रम था। उस आश्रम में भगवान सत्यनारायण की कथा सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रोजाना होती थी। वह चौकीदार बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का था और हर रोज भगवान नारायण के मंदिर में भगवान नारायण के दर्शन करके आश्रम में सत्यनारायण की कथा सुनता था। बाद में अपने रेल वाले कमरे में जाकर बैठ जाता था। हर रोज एक ट्रेन 11 बजे वहाँ से निकलती थी। चौकीदार सड़क के यातायात को पहले रोककर ट्रेन के चालक को हरी झंडी दिखाकर जब ट्रेन वहाँ से आगे चली जाती थी और वो फाटक को ऊपर करके सड़क के यातायात के लिए खोल देता था। एक दिन वो चौकीदार सुबह भगवान नारायण के मंदिर के बाद सत्यनारायण की कथा सुनने आश्रम में गया और वह कथा सुनने में बहुत मगन हो गया, जिस कारण वह भूल गया कि मुझे अपनी ड्यूटी पर जाना था। सड़क के यातायात को रोककर ट्रेन के चालक को हरी झंडी दिखानी थी। जब उसे आभास हुआ तो 11:30 बज चुके थे। वह घबरा गया और सदमे में पड़ गया कि आज तो ट्रेन से काफ़ी लोग मर गए होंगे, जिस कारण मेरी नौकरी भी चली जाएगी। यह सोच कर वो धीरे धीरे अपने केबिन में पहुंचा तो देखा कि कोई भी हादसा नहीं हुआ था। उसने अपने पड़ोसी से पूछा कि ट्रेन 11 बजे वाली चली गई क्या? उसने जवाब दिया कि वो ट्रेन तो वहाँ से 11 बजे ठीक टाइम पर निकल गई थी। यह सब देखकर उसको बहुत हैरानी हुई और खुशी भी हुई, क्योंकि उसके लिए ये चमत्कार के समान था। उसने पड़ोसी से फिर पूछा कि ट्रेन को हरी झंडी किसने दिखाई, जो कि ट्रेन यहाँ से निकल गई। पड़ोसी ने कहा कि तू नहीं तो हरी झंडी खुद दिखाई थी और फाटक बंद करके यातायात भी तू नहीं रोका था। यह सुनकर वो बहुत ही हैरान हुआ। दूसरे दिन वह जब आश्रम में गया तो वहाँ साधु बाबा, जो इस सत्यनारायण की कथा करते थे, उनको चमत्कारी घटना के बारे में बताया। उसने उनको पूछा कि ये कैसे हुआ, किसने फाटक बंद किया तथा किसने 11 बजे ट्रेन के चालक को हरी झंडी दिखाई। थोड़ी देर साधु बाबा ने ध्यान लगाकर देखा और कहा कि तू बहुत भाग्यशाली है। कल भगवान नारायण ने तेरे रूप को धारण करके
किया, धारण किया और तेरी खाकी वर्दी पहनकर उन्होंने 11 बजे से पहले यातायात को रोका और बाद में ट्रेन के चालक को हरी झंडी दिखाई थी। इस कारण एक बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया और तेरी नौकरी भी बच गई। साधु बाबा ने चौकीदार को कहा कि आप मंदिर में भगवान नारायण के दर्शन करो और झुककर प्रणाम करो और उनका शुक्राना करो बार बार। फिर साधु बाबा बोले कि तुम्हारी धार्मिक प्रवृत्ति और उनके प्रति तुम्हारी निष्ठा, लगन देखकर भगवान नारायण बहुत खुश हैं। उसी समय वह मंदिर में गया और नारायण भगवान के दर्शन के बाद उनको प्रणाम करके शुक्राना किया। शिक्षा भगवान सच्चे भक्त के अधीन रहते हैं और अपने भक्त के कष्टों और समस्याओं का निवारण करते हैं अपनी कृपा से और अपनी दिव्य शक्ति के द्वारा। जैसे भगवान नारायण ने नरसिंह अवतार लेकर भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी। आप सभी से प्रार्थना है कि उस कृपाधारी की भक्ति करो, नारायण की भक्ति करो और पूजा करो। जय हो सत्यनारायण भगवान की। सेवक हीरानंद मदान।